वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो आज के दिन हमारा टोटल प्रॉफिट रहा है 1250 का। आज हम अच्छे प्रॉफिट पे थे, बट उसके बाद हमने ये दो लॉस ले लिए और इसकी वजह से हमारा टोटल प्रॉफिट अच्छा खासा डिप हो गया। इस लॉस को हम डिस्कस करेंगे ताकि हम आगे ऐसी गलती ना करें दोबारा। तो आज की गलती जो हमारे मार्केट में हुई है वो ये है कि अगर मार्केट कभी भी अपने सपोर्ट पाए तो हमें इस पॉइंट पे तुरंत ही बाय नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले यहाँ पर मार्केट में देखना चाहिए कि मार्केट अगर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, जैसे अगर मार्केट यहाँ पर हैमर बनाए या फिर एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन करे तो भी चलेगा, या फिर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और फिर अपने हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर वापस ट्रेड ले सकते हैं। बट ऐसा ना हो कि मार्केट डायरेक्ट नीचे इस पॉइंट पे आए और हम यहीं पे बाई करने के लिए बैठे हों, जो आज मैंने गलती की थी बैंक निफ्टी में और उसकी वजह से हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिले हैं। तो कभी भी हमें फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब गिरता हुआ चाकू आप क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि इससे आपके हाथ को भी जख्म हो सकता है। तो इस वजह से हमें कभी भी डायरेक्टली गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और अगर आप पकड़ेंगे तो आपको उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा जो हमें देखने को मिला है। डे ट्रेडिंग का यही एक फायदा है कि डे ट्रेडिंग में आपको अपनी गलतियों से सीखने को मिलता है। तो इसलिए ये आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जितनी जल्दी अपनी गलतियों से सीखेंगे आप उतनी जल्दी अपने आप को और अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए एक बार हम अपने अक्टूबर मंथ चैलेंज को भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने अक्टूबर मंथ में टोटल 14 डेज ट्रेड लिया है और आउट ऑफ दीज 14 डेज हमने टोटल प्रॉफिट कमाया है 31,300 का। और ये हमारे कुछ लॉस भी हैं, जो ये नीचे के टिप्स हैं ये हमारे लॉस को शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मल्टीपल डेज में लॉस भी लिए हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा डेली का मैक्स लॉस -10,000 का है और इसके ऊपर का लॉस हमें नहीं लेना है। हम कोशिश करते हैं अपने लॉस को कम से कम रखने की। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मार्केट आज आपकी तरफ नहीं चल पा रहा तो आप मार्केट के साथ जबरदस्ती ना करें। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारा प्रॉफिट बहुत छोटा हुआ है। इसका मेन रीजन है कि निफ्टी एकदम साइडवेज था एंड बैंक निफ्टी एक न्यू हाई मारे जा रहा था, और मैं ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और इस वजह से मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। तो आज कोई क्लियर मूव हमें पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि अगर निफ्टी जो कि मेन है अगर वो ही साइडवेज है तो बैंक निफ्टी में भी अपसाइड का ट्रेड लेने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो चलिए हम एक बार उन ट्रेड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से आज हमें लॉस हुआ। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था अर्ली मॉर्निंग में, और उसके बाद हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बायस आ चुका था कि मार्केट जब भी नीचे आएगा वो अपने प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं मार्केट नीचे तो आ रहा था, मगर जब भी प्रीवियस लो के करीब आता तो वो वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ निकल जाता। तो यही रीज़न था कि हमारा मन कहीं ना कहीं बायस हो चुका था कि अगर मार्केट वापस नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस निकल जाएगा। और अगर आप देखें इस रीज़न को तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन जा रही है, एक तो ये वाली और एक हॉरिजॉन्टल। तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेवल हमें मिला जहाँ से हम वापस बाई इनिशिएट कर सकते थे। तो हमने किया भी कुछ ऐसे ही, हमने इस लेवल पर जैसे ही मार्केट नीचे आया हमने यहाँ पर कॉल को बाई कर लिया बैंक निफ्टी का। बट अभी तक बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर कोई भी बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें पहले पैटर्न फॉर्म होने देना चाहिए था, फिर हमें ट्रेड लेना चाहिए था। बट हमने एज्यूम किया कि मार्केट यहीं से रिवर्स लेने वाला है और हमने इसी लोकेशन पर बिना किसी पैटर्न फॉर्मेशन के ट्रेड ले लिया। हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट कभी भी किसी सपोर्ट लेवल पर आता है तो पहले यहाँ पर कुछ ऐसा बुलिश साइन मार्केट को दिखाने दीजिए, तभी आप उसके बाद कोई बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। आप फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पर किया कुछ वैसा ही, हमने यहाँ पर फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश की और इसकी वजह से हमारा एसएल हिट हुआ और ये एसएल अराउंड 40 पॉइंट्स के करीब का था और इसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। हमने 2 लॉट बैंक निफ्टी के यहाँ पर बाई किए थे और उसके बाद हमने वापस एक गलती वैसे ही की कि जब मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा गिर चुका था तो हमने फिर से एज्यूम किया कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना कर के ऊपर की तरफ निकल जाए, और यहाँ पर हमने वापस एक पुट को शॉर्ट किया। बट मार्केट वापस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे आ गया और यहाँ पर मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया। फिर इसके बाद हमने एक काम किया कि हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची। तो हमने यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हमने यहीं पर एक बाई की ट्रेड इनिशिएट की और इस ट्रेड ने हमारा कुछ लॉस कवर कर दिया। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज था और इसी वोलेटाइल मूव में हमारा अर्ली मॉर्निंग में 1 से 2 एसएल भी हिट हुए थे, मगर हमने बस 3 से 4 पॉइंट के ही एसएल पे अपने ट्रेड को काट लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे लगने लग गया था कि मार्केट कुछ खास मूव नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट हमें फंसा सकता है। जहाँ पर निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज मार्केट में चल रहा था और वहीं पर बैंक निफ्टी नए हाई मारता जा रहा था, तो इस वजह से हमें ट्रेंड की थोड़ी कंफ्यूजन थी। तो यहाँ पर हमने अर्ली मॉर्निंग में लॉस लेने के बाद इस चॉपी रीजन में यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का पैटर्न दिखा। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ पर जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे।
तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड का ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पर 3 लॉट निफ्टी के शॉर्ट किए थे पुट के। तो हमने यहाँ पर पी को शॉर्ट करना पसंद करा और यहाँ पे इस ट्रेड में हमें समवेयर अराउंड 20 पॉइंट्स मिले थे और इस ट्रेड से हमें एक अच्छा बेनिफिट हुआ था। उसके बाद मार्केट ने एक और चैनल का फॉर्मेशन किया था और जैसे मार्केट ने इस चैनल का भी ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पर भी एक छोटा ट्रेड लिया था और इस ट्रेड में भी हमें ठीक ठाक पॉइंट्स मिले थे। फिर इसके बाद मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आया, तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा। अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मार्केट ने अपना प्रीवियस लो टेस्ट नहीं किया और ऊपर की तरफ निकलने लग गया। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हमने यहीं पर निफ्टी को शॉर्ट किया और इस ट्रेड में हमें समवेयर अराउंड 12 पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ था। हमने यहाँ पर 3 लॉट निफ्टी के वापस पुट को शॉर्ट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।